बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। फवाद चौधरी साहब अब क्यों रो रहे हैं? यही कुछ इमरान खान की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ किया था। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले आज़म स्वाति साहब ने अपनी तकारीर में जनरल बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल की और इसके बाद आज़म स्वाति ने अपनी ट्वीट के जरिए भी ISI ऑफिसर को गालियां दी। तो यही वजह बनी कि आज़म स्वाति साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में मुकदमात भी दर्ज कराए गए। तो नाज़रीन कराम, कल कोयटा की अदालत ने यह हुक्म दिया था कि आज़म स्वाति साहब को रिहा किया जाए, मगर इसके बाद सिंध की पुलिस ने आज़म स्वाति साहब को गिरफ्तार करने के बाद सिंध मुंतकिल कर दिया है। ये सब कुछ होने के बाद फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें फरमा रहे थे कि जो कुछ आज़म स्वाति के साथ हो रहा है ये इंसानी हकूक़ की पामाली है और इसकी मजम्मत होनी चाहिए। तो फवाद चौधरी साहब, आप ये बातें किस मुंह से कर रहे हैं? जब आप खुद वजीर थे और इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो यही कुछ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। आज़म स्वाति को फिर भी अदालत में पेश किया गया, जबकि दूसरी जानब जब इमरान खान की हुकूमत थी तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा को गिरफ्तार करने के बाद 6 महीने अदालत में भी पेश नहीं किया गया था। और फिर जब तहरीक लब्बैक के मौजूदा सरबरा अल्लामा साद हुसैन रिजवी को इमरान खान की हुकूमत में गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त भी 2 बार अदालत ने हुक्म दिया कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी को रिहा किया जाए, मगर इसके बावजूद इमरान खान की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के सरबरा को रिहा नहीं होने दिया। तो फवाद चौधरी साहब, जब आपकी हुकूमत में तहरीक लब्बैक के सरबरा को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त आप लोगों को इंसानी हकूक़ याद नहीं आए, तो जब अपनी बारी आई है तो आप क्यों रो रहे हैं? बर्दाश्त करें, क्योंकि आपने भी यही कुछ तहरीक लब्बैक के कायदीन और कारकुनों के साथ किया था और इसी को मकाफात अमल कहते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।